strength, willpower, your self-confidence, your self-respect, your self-esteem, your willpower, your personality, your thoughts, your actions, your emotions, ये सब का सब इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका मणिपुर चक्र। अगर फिजिकल लेवल पे देखा जाए, योर लिवर, योर स्प्लीन, योर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, और खास करके ये किसके ऊपर लोकेटेड है? इट इज सिचुएटेड ऑन योर पैनक्रियास। इसका एंडोक्राइन ग्लैंड है पैनक्रियास। ये पैनक्रियास के ऊपर बैठा हुआ है ये मणिपुर चक्र, जिसको हम सोलर प्लेक्स कहते हैं। अगर ये सोलर प्लेक्स बहुत हाइपर हो गया, उस इंसान को देखना शॉर्ट टेम्पर नहीं रहेगा, बैड टेम्पर रहेगा, चिल्लाएगा चिल्लाएगा, घंटों घंटों तक चिल्लाता जाएगा। आप बस बस हो जाते हो उस इंसान से कि व्हाट इज दिस। जिंदगी आपकी अशांत करके रख देता है वो, आपको शांति से एक पल भी जीने नहीं देगा, जिसका मणिपुर चक्र बहुत हाइपर होता है। बहुत ध्यान रखना है ऐसे इंसान से। एंड इतना ईगो भरा हुआ मिलेगा उनके अंदर, आई एंड मी, एंड डोमिनेटिंग नेचर, एरोगेंट नेचर रहेगा उसका। What I say, that is right. You are always wrong. हर बात पे अगर आप उनकी बात पे जरा अपनी बात रख दो, देख लेना किस तरह से चिल्लाएंगे। What I say, always you have to follow me. ये वाला नेचर रहेगा अगर हाइपर होता है जिनका भी मणिपुर चक्र। जिनका बहुत लो हो गया है, जिसका हाइपो मतलब कि लो है, उनको देख लेना, दे कांट टेक डिसीजन एट ऑल। उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा लो रहेगा। दे आर वेरी वीक इन टेकिंग द डिसीजंस एंड दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग, दे डोंट नो व्हाट एक्शन हैज टू बी टेकन, व्हाट इमोशंस, हाउ द इमोशंस प्लेज। या तो अपने इमोशन को पूरी तरह सप्रेस कर देंगे, दैट विल आल्सो अचानक एकदम से एरोगेंस में निकल के आ जाता है। तो ध्यान रखना है, इट्स अ पावर ऑफ विल पावर, इट्स अ हाउस ऑफ विल पावर। अगर वो विल पावर आपका कमजोर हो गया, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हर डिसीजन या तो सामने वाले माँ बाप को लेना पड़ता है, या तो फिर जो है सो उनके साथ जो भी एल्डर पर्सन है उसी को लेना पड़ता है। वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते। एवरीवेयर द पर्सन हैज टू सपोर्ट, हर बार उसको पुश 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 करना पड़ता है। अगर गुस्सा बहुत आ रहा है, बैड टेम्पर बहुत है, फॉर एवरी स्मॉल रीजन अगर चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है सामने वाला, एंड आई एंड मी में जी रहा है, तो उसका सोलर प्लेक्स गड़बड़ा गया, हाइपर हो गया है। द पर्सन इज नॉट एबल टू। ध्यान रखना, जिसका भी सोलर प्लेक्स बहुत ही हाइपर होता है उसको स्प्लीन में प्रॉब्लम आएगी आगे जाके, लिवर में फैटी लिवर रहेगा, और पैनक्रियाज में शुगर अप डाउन फ्लक्चुएट होते रहेगी। टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज हमेशा इसके साथ लगा रहता है। कितने भी कोशिश कर ले वो नीचे जाने की, वो कभी नीचे जाता ही नहीं। तो ध्यान रखना है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस, इतनी भर भर के गैस डकारे निकलेगी, या तो नीचे से छोड़ता रहेगा वो आदमी, या तो फिर बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी, सिवियर एसिडिटी रहेगी उसको। एंड तीसरा, या तो कॉन्स्टिपेशन या तो आईबीएस आजकल बहुत देखने में आ रहा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड या तो फिर आपका स्प्लीन श्रिंक हो जाएगा, या तो स्प्लीन बहुत बड़ा हो गया है, लिवर या तो फैटी हो गया है, या तो फिर जो है सो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड तक चला जाता है एंड सिरोसिस की बीमारी आ जाती है। तो यू हैव टू टेक लॉट ऑफ केयर ऑफ योर लिवर। एंड गॉल ब्लैडर में स्टोन, तो समझ जाना है कि आपका जो है मणिपुर चक्र बहुत ही हाई जा रहा है, बहुत ही हाइपर हो गया है। तो हमको ध्यान रखना है कि उसको बैलेंस करना है। एलिमेंट फायर, द कलर ऑफ योर मणिपुर चक्र इज येलो कलर। डे थर्सडे, गुरुवार का दिन, गुरु को जरूर याद करना। जेम टोपैज, क्योंकि वो येलो कलर का होता है, तो टोपैज इज द बेस्ट जेम। जिसका भी मणिपुर चक्र इम्बैलेंस होता है, दे हैव टू मेक श्योर, अगर वो लो है चाहे वो हाई हो, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है हमको? येलो कलर फ्रूट्स जैसे मैंगो, बनाना, येलो कैप्सिकम, तो येलो रंग के जितने भी फ्रूट्स है हमारे पास, येलो कलर के वेजिटेबल्स है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है ताकि आपका मणिपुर चक्र एकदम ही बैलेंस रहे। अगर इसका अरोमा देखा जाए तो रोजमेरी एंड लैवेंडर, जिस इंसान के अंदर बहुत ही चिल्लाना करना होता है ना, उसके लिए लैवेंडर जरूर लगा देना। अपने डिफ्यूज़र में लैवेंडर डाल दो ताकि वो शांत हो जाए। और जो बच्चे बिल्कुल भी डल ऐसे ही बैठे हुए, उनके लिए रोजमेरी इज बेस्ट।
कई बार होता है डिसीजन ही नहीं ले पाते बच्चे, रोजमेरी उनके डिफ्यूजर में रोजमेरी डाल देना। जैसे जैसे वो अरोमा जाती जाएगी उनकी पावर ऑफ थिंकिंग, उनके इमोशंस, एक्शंस में वापस पावर आना शुरू हो जाता है। प्लैनेट जुपिटर, इनका सुर देखा जाए तो ये है नीचे से सा, देन रे, तो ये है ग। थर्ड चक्र दैट इज योर मणिपुर चक्र, ग। और इसका मंत्र उच्चारण करें तो हिंदी में अगर स्पेल करो तो राम, अदरवाइज राम। और इसके लिए सबसे बेस्ट मुद्रा है टू बैलेंस योर मणिपुर चक्र, दैट इज योर रुद्रा मुद्रा। कैसे होता है? टच योर थंब विथ इंडेक्स एंड योर रिंग फिंगर, दिस इज द बेस्ट रुद्र मुद्रा। जब आप ये रुद्र मुद्रा करते हैं, देखो हाथ को ऐसा सीधा करके बीच में देखो क्या मिल रहा है आपको, राउंड सर्कल दिखाई दे रहा है, बीच में एक गोल सर्कल दिखाई, दैट इज योर सोलर प्लेक्स। ये भी कर सकते हैं। एंड एलिमेंट है फायर, तो सूर्य, सूर्य मुद्रा जो अग्नि से कनेक्टेड है। तो क्या करना है सूर्य मुद्रा में? देखो आपकी रिंग फिंगर सेंटर में कहाँ टच हो रही है, बस उसको प्रेस कर दो। यू शुड नॉट टच एट द बेस ऑफ थंब। पृथ्वी मुद्रा नहीं कर रहे हैं हम, कौन सी मुद्रा कर रहे हैं? सूर्य मुद्रा, विच इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन। जो लोग भी बहुत पेट निकला हुआ है, गैस बहुत भर जाती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, उनके लिए सूर्य मुद्रा इज वेरी एक्सीलेंट मुद्रा। तो उसको हमको क्या करना है, जहाँ पे आपकी रिंग फिंगर टच हो रही है सेंटर में, बस उसको बंद कर दो, टच कर दो। तो आइदर यू कैन गो विथ सूर्य मुद्रा और यू कैन गो विथ रुद्र मुद्रा। लेकिन पहले अफर्मेशन के साथ हमको क्या करना है, क्लीन करना है अपने मणिपुर चक्र को। अगर वो वीक है तो उसकी वीकनेस को हटा देना है। द वीकनेस ऑफ माई मणिपुर चक्र, आई एम रिलीजिंग द वीकनेस ऑफ माई मणिपुर चक्र, आई एम रिलीजिंग द डर्ट, बिकॉज ये टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, इसलिए यू हैव टू रिलीज द टॉक्सिन्स। अगर शरीर में टॉक्सिन्स रहा तो दिमाग में सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स भरेगा। जिसकी वायु बहुत ज्यादा ऊपर चले जाती है, सर पे चढ़ जाती है, उसके थॉट्स देखना हर 2 मिनट में बदलेंगे। उसका डिसीजन, वो कभी एक डिसीजन पे नहीं टिकेगा। अभी बोलेगा मुझे ये चाहिए, 2 मिनट के बाद बोलेगा नहीं मुझे उससे भी बेस्ट चाहिए, उससे भी बेस्ट और बेस्ट, इससे भी अच्छा और अच्छा, या तो फिर जो ऐसा मुझे चाहिए। एवरी मिनट में उसकी डिसीजन बदल जाती है। उसके थॉट्स बहुत ही खराब होते हैं, बहुत गंदे होते हैं। जिनका मणिपुर चक्र बहुत ही गैसे ही होता है, उसके थॉट्स, उसके इमोशंस, उसके एक्शंस मारने को दौड़ते हैं सीधा। वो ये भूल जाते हैं कि सामने वाले की कोई गलती नहीं है, बट वाई आई एम डूइंग दिस, अननोइंगली दे वांट टू स्नैप फॉर एवरी स्मॉल रीजन। उनका टेम्पर ही इतना बुरा होता है कि हाथ उठते रहता है बार बार। एंड मारने के बाद में रियलाइजेशन होता है, एंड उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 2 दिन के बाद वही का वही। बोलते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। मणिपुर चक्र जिनका बिगड़ा हुआ है वो कभी सीधा नहीं हो सकता। उसको सीधा करने का एक ही तरीका है, you have to detoxify your Manipur chakra. You have to detoxify the energy, dirty thoughts, dirty emotions of your Manipur chakra. अगर मणिपुर चक्र के dirty emotions, dirty thoughts and dirty feelings अगर क्लियर कर दो, bad temper वहां से क्लियर करो, detoxify everything and then say cut, cut, cut. उसके बाद चार्ज करना है, I am very confident, I am very strong, I am very powerful, I don't have bad temper, I am very much cool and calm, I always live in peace, my every action is peaceful, mindful and genuine and unique. I am very strong. I am very self-respect person. Self-esteem person. My willpower is too strong. No one can shake my confidence. Thank you. Thank you. देखो मणिपुर चक्र घूमने लगा है। जैसे ही थैंक्स कर दिया इसको, जैसे ही टॉक्सिन्स रिलीज किया, इमीडिएट चक्कर घर 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 घूमना शुरू हो जाता है। वेरी इजी टू रिलीज टॉक्सिन्स। तो फिजिकली तो आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन होना ही होना है। साथ में आपका स्प्लीन का बिगड़ना है, आपका गॉल ब्लैडर बिगड़ेगा, आपका लिवर बिगड़ेगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जाएगी। और पेट के अंदर जो आपको अल्सर होता है, डॉक्टर बोलता है ना स्टमक अल्सर हो गया है,
इंटेस्टाइन में अल्सर हो गया है, एंड देखना ये लोगों को हर्निया जरूर हो जाता है, फिस्टुला, पाइल्स, फिशर्स, ये सारी बीमारी होती है बिकॉज ऑफ मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। तो डेली मेक श्योर कि सुबह जिनका भी सोलर प्लेक्स कमजोर है तो गुरुवार के दिन खास करके येलो कपड़े पहनना है। सूर्यदेव आपके येलो है तो सन इज ऑल्सो येलो। तो एक 30 मिनट्स की वॉक, सन वॉक करनी है, सन बाथ लेना है, 30 मिनट्स का सन बाथ जरूर लेना है ताकि मणिपुर चक्र आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। रखो चक्र के ऊपर अपने पाम को और बोलो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, माई विल पावर इज स्ट्रॉन्ग, माई सेल्फ रेस्पेक्ट, my energy levels, my thoughts, my actions, my personality, all are very strong and healthy. No one can disturb me. No one can disturb my peace. And go with Surya Mudra to balance Manipur chakra. And the one who is comfortable with Rudra Mudra, because Rudra Mudra not only physically but mentally, emotionally and psychologically चारों को एक साथ कवर कर लेता है आपका रुद्र मुद्रा। कैसे करना है? टिप ऑफ द थंब, टिप ऑफ योर इंडेक्स फिंगर, टिप ऑफ योर रिंग फिंगर। कि इंसेक्ट सिस्टम के बेस के ऊपर देखा जाए तो वन स्मॉल 3 पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। फर्स्ट पार्ट आपका गैस, सेकेंड जॉइंट एसिडिटी एंड थर्ड जॉइंट इज कॉन्स्टिपेशन। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कवर हो गया आपकी एक ही उंगली में, एक ही उंगली में आपकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम कवर हो गई। तो फिजिकल लेवल पे हमने काम किया। सेकेंड इमोशनल लेवल, ये आपकी उंगली किससे कनेक्टेड है? मूड से, इमोशन से। योर रिंग फिंगर इज कनेक्टेड विद द मूड। तो आपके हर एक्शन आपके मूड पे डिपेंड है, आपका हर डिसीजन आपके मूड पे डिपेंड है। तो इसीलिए इसको जोड़ा जाता है किसके साथ? द पावर हाउस ऑफ योर बॉडी। कौन है? हाँ,